हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश के ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं वो हमेशा साइलेंट रहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल साइलेंट कब होता है, यानी कि शब्दों में एल का जो उच्चारण है वो हम कब नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स है, जैसे CALM, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों काम, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है SALMON, इसको पढ़ते हैं हम सेमन, जबकि हमें पढ़ना चाहिए CALM, इसको हमने क्या पढ़ना चाहिए, कालम। जैसे नेक्स्ट है SALMON, इसको हमने पढ़ना चाहिए सैल्मन। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर जो है हमने एल को नहीं पढ़ा है, इस वर्ड में भी एल को नहीं पढ़ा है और इस वर्ड में भी एल को नहीं पढ़ा है। कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम काम क्यों पढ़ते हैं और इसको हम सेमन क्यों पढ़ते हैं, दोनों ही वर्ड में एल साइलेंट क्यों है। इसके फ्रेंड्स कुछ जो रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल देखिए ध्यान से। नंबर 1 है, जब एम से पहले एल आता है तो एल का उच्चारण नहीं होगा। ध्यान रखना है, जब एम से पहले एल आता है तो एल का उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया है ALMOND, इसको हम जो है आलमंड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आमंड। क्या पढ़ेंगे, आमंड, ऐसे आमंड, और लिखेंगे भी ऐसे, क्लियर, आमंड। तो ऐसा क्यों है कि दोस्तों यहाँ पर जो है हमने एल को नहीं पढ़ा, क्योंकि एम से पहले जो है ना इसमें एल आया है। जब भी एम से पहले एल आता है तो वहां पर हम एल का जो है प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एल का उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसको हमने जो है आमंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आमंड। जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास CALM, इसको हम पढ़ेंगे काम। क्या पढ़ेंगे, काम, कालम नहीं पढ़ना है, काम पढ़ना है। क्यों, क्योंकि इसमें एम से पहले एल आया है, और जब भी एम से पहले अगर एल आता है तो वहां पर एल जो है साइलेंट हो जाता है, मतलब उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे BALM, इसको हमने बालम नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ेंगे बाम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एम से पहले एल आया है, और एम से पहले एल आता है तो एल वहां पर साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको बाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाम, क्लियर। यहाँ पर जैसे दो वर्ड और हैं PALM, यहाँ पर भी एम से पहले एल आया है तो एल का उच्चारण हम नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पाम। क्या पढ़ेंगे, पाम, क्लियर। जैसे नेक्स्ट है SALMON, इसमें भी एम से पहले एल आया है तो इसको हमने जो एल का उच्चारण है नहीं करना है, इसको पढ़ेंगे हम सीधा सेमन। क्या पढ़ेंगे, सेमन, सैल्मन नहीं पढ़ना है, सेमन, क्योंकि एम से पहले एल आया है। अब रूल नंबर 2 देखिए जरा ध्यान से। यदि के से पहले किसी वर्ड में एल आए तो एल का उच्चारण नहीं होता है। ध्यान रखना है, यदि के से पहले किसी वर्ड में एल आए तो एल का उच्चारण नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमने वर्ड लिए हैं विद एग्जांपल, जैसे TALK, इसको हम टालक नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम टॉक। क्या पढ़ेंगे, टॉक, और लिखेंगे भी ऐसे। यहाँ पर देखिए के से पहले क्या आया है, एल। जब भी के से पहले एल आता है तो एल का उच्चारण हमने नहीं करना है, यानी एल को हमने पढ़ना ही नहीं है, सीधा पढ़ेंगे टॉक। जैसे WALK, वॉक, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, वॉक, क्योंकि के से पहले एल आया है तो एल का जो प्रोनाउंस है वो हम नहीं करेंगे, वॉक। जैसे चॉक, ठीक है ना, चॉक। जैसे फॉक, इसको फॉल्क नहीं पढ़ेंगे, फॉक, ऐसे बिल्कुल रियल लगना चाहिए, फॉक, क्योंकि के से पहले एल आया है ना तो एल का जो है साइलेंट रहेगा, फॉक पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे, फॉक। जैसे YOLK, यॉक, क्या पढ़ेंगे इसको, ऐसे, यॉक, ठीक है ना, यॉक। क्यों, क्योंकि के से पहले एल आया है, और जब भी के से पहले एल आएगा वहां पर एल साइलेंट रहेगा। अब रूल नंबर 3 देखिए। जब डी से पहले एल हो तो एल साइलेंट रहता है, ठीक है ना। जब डी से पहले एल हो तो एल साइलेंट रहता है। साइलेंट का मतलब है कि हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं बोल के। जैसे SHOULD, इसको हमने शोल्ड नहीं पढ़ना है,
इसको पढ़ेंगे हम शुड। क्या पढ़ेंगे? शुड। यहाँ पर डी से पहले क्या है? एल, तो एल का उच्चारण हमने नहीं करना है, ये साइलेंट रहेगा। इसको सीधा ही हम शुड पढ़ेंगे, शुड। जैसे वुड, WOULD, वुड, ऐसे वुड। वुड में भी क्या है? डी से पहले एल आया है तो एल को हमने छोड़ना है, वुड। एल का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे कुड, COULD, कुड, ठीक है ना, कुड, ऐसे, क्योंकि डी से पहले एल आया है तो एल का उच्चारण हमने नहीं करना है। आपने ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डी से पहले एल आता है लेकिन वो साइलेंट नहीं होते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एल जो है उनमें साइलेंट क्यों नहीं होता है। उनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं कि उनमें जो है एल का उच्चारण करना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें डी से पहले एल साइलेंट होता है। उनमें से कुछ वर्ड मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिए हैं। अब रूल नंबर 4 है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। जैसे यदि एफ से पहले एल आए तो एल हमेशा साइलेंट होता है। ये रियल है। एफ से पहले एल आए तो एल हमेशा साइलेंट होता है, मतलब एल का उच्चारण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है HALF, ठीक है ना, इसको हमने हाफ नहीं पढ़ना है, इसको हम हाफ पढ़ेंगे, ऐसे हाफ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एफ से पहले एल आया है ना, तो एल का जो उच्चारण है वो हमने नहीं करना है, इसको हाफ पढ़ेंगे, सीधा हाफ। जैसे CALF, इसको हमने काल्फ नहीं पढ़ना है, काफ, डायरेक्टली काफ, ऐसे काफ पढ़ेंगे, काफ। क्योंकि एफ से पहले एल आया है तो एल जो है साइलेंट रहेगा, इसमें इसमें उसका उच्चारण करना ही नहीं है एल का हमने। जैसे BULF, इसको हम जो है बल्फ नहीं पढ़ेंगे, बफ। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट बफ पढ़ेंगे, बफ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, जब भी एफ से पहले एल आए तो हमने एल का जो है उच्चारण नहीं करना है, वहां पर जो है एल हमेशा साइलेंट रहेगा। यह ध्यान रखना है, ये रूल नंबर 4 था। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है एल कहाँ, कब, क्यों साइलेंट रहता है विद एग्जाम्पल सीखा है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।